अरे ये है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड का रियल क्वेश्चन, जहां सर्कल्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का यूज होने वाला है। जो इस सम को कर गया वो 3 मार्क ले गया, और जो नहीं कर पाया उसे मैं बता दूंगा ताकि वो भी 3 मार्क सिक्योर कर ले। तो चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया, तो वो खुद हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमें बोला है कि एक सर्कल है रेडियस 3 सेंटीमीटर का, तो ये मेरा सर्कल हो गया, ये सेंटर वो मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। बोला है कि दो टेंजेंट बन रहा है जो इंक्लाइंड हो रहा है 60 डिग्री एंगल पे। तो आप देख लो, ये मेरा पहला टेंजेंट, ये मेरा दूसरा टेंजेंट, और दोनों जाके यहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है 60 डिग्री पे। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं। तो मान लेता हूँ ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, इसको पी बोल देते हैं। ये यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, ए बोल देते हैं। यहाँ ये टेंजेंट सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है, इसको बी बोल देते हैं। अब क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ ओ ए मेरा 3 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ओ बी भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। समझ में आया? अब बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट्स है ना, इसका लेंथ बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देखो, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमें बोला एंगल जहां मिल रहा है वहां 60 डिग्री है। अब बोला लेंथ बताओ। तो हमें अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन? हम क्या करेंगे, सेंटर जो है ये, और ये जो पॉइंट पी है जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज आप याद रखना, कि जब सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट जहां टेंजेंट्स मिल रहे हैं, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो इन दोनों पार्ट को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इन दोनों पार्ट को, ये पूरा जो पार्ट है इसको बाइसेक्ट करता है। मतलब क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये कंप्लीट 60 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट 30 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 30 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है। अगर इसका प्रूफ चाहिए कि ये बाइसेक्ट क्यों कर रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो अब आप देखो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। और एक चीज हमें जो पता है कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है, ये भी हमें पता है, तो हम इसको 90 मार्क कर लेते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी हेल्प लगेगा, क्यों? मैं बताता हूँ। ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एक साइड आपको दे के रखा है 3 सेंटीमीटर, और साथ ही आपको एक एंगल भी पता है। ठीक है, ये वाला एंगल भी पता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाला साइड बताओ क्या है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए बोला यूज, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यही चीज करते हैं। क्या करते हैं, हमें एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें से सपोज एक साइड दे दिया जाता है, और हमें बोलता है कि ये दूसरा साइड फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। सपोज ये साइड दे दिया रहता है 10, ये 90 डिग्री, ये एंगल मान लेते हैं 60 30 कुछ भी ऐसा दे देता है, और हमें बोलता है कि ये सेकंड साइड बताओ क्या होगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। आपको एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, आपको एक साइड दे दिया 90 डिग्री का ट्राइंगल है, और आपसे दूसरा साइड पूछ रहा है कि बताओ इसका लेंथ क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा था हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। समझ में आया आपको ये चीज? हाँ, आप चाहो ये ट्राइंगल ले लो, आप चाहो ये ट्राइंगल ले लो, बात एक ही है। क्यों बात एक है? क्योंकि मैंने बोला ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल ही सेम है। ठीक है, तो आप कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो। तो आप देखो, मैं कोई भी एक ट्राइंगल, जैसे आपको बोला कोई भी आप एक ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ ओएपी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो अगर आप देखो, हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे पता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ओ अगर आप ओ बी पी ले रहे हो, तो आप देख लो ये परपेंडिकुलर 3 है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ रहे हो, तो आप अपना कॉपी में डायग्राम या इस मोबाइल को आप रोटेट करके देख लो, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरे को पता है, मेरे को क्या चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि 10 एक ऐसा रेशियो है जो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों देता है, इसलिए मैं 10 ले रहा हूँ। इन केस आपसे हाइपोटेन्यूज पूछ लेता, मतलब ये वाला लाइन पूछ लेता, तो आप साइन का हेल्प ले सकते थे। तो अभी हम 10 का हेल्प लेंगे। 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ ए, तो मैंने ओ ए लिख दिया। बेस क्या हो गया, एपी, तो मैंने एपी लिख दिया। 10 30 का वैल्यू हमें पता है 1√3, ओ ए का वैल्यू हमें पता है 3, एपी पता है नहीं, वही तो निकालना है भैया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो एपी चला जाएगा 1 के पास, तो एपी इंटू 1 एपी हो जाएगा, और √3 चला जाएगा 3 के पास, तो ये हो जाएगा 3√3। तो एपी का वैल्यू क्या आ गया, एपी का वैल्यू आ गया 3√3। मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोनों टेंजेंट्स, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, दोनों का आंसर क्या होगा, 3√3 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही यूजफुल एकेडमिक कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।